नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। दुर्ग संभाग के युवाओं से हुए रूबरू, मोदी सरकार पर बोला हमला। रायपुर और बिलासपुर संभाग के बाद मुख्यमंत्री ने दुर्ग संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में रूबरू हुए। भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित युवा भेंट मुलाकात में दुर्ग संभाग के 7 जिलों से युवाओं से, महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं से, मितान क्लब के सदस्यों से, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों सहित अन्य सभी युवाओं से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम में दुर्ग संभाग के हजारों युवा नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री युवाओं से सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया। युवाओं ने मुख्यमंत्री से विभिन्न मांग की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। डॉक्टरों के प्रदर्शन को विधायक का समर्थन, सीएम बघेल पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ की राजधानी के अंबेडकर अस्पताल के सामने टेंट लगाकर स्टाइपेंड और बॉन्ड अवधि कम करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों को भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने समर्थन दिया है। विधायक ने शुक्रवार को जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। विधायक अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 4.5 वर्षों में करीब 5,000 जूनियर डॉक्टरों के लिए कुछ नहीं किया है। हड़ताल करने पर वादा करके और आश्वासन देकर धोखा देते हैं। यह इंडिया की जीत है। राहुल गांधी को राहत मिलने पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेसियों में उत्साह है। मोदी उपनाम को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यह इंडिया की जीत है। बघेल ने शुक्रवार को अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है अगर सत्य आधार हो। राहुल गांधी जी की सजा पर रोक के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है। सत्यमेव जयते, यह इंडिया की जीत है। सीएम का ऐलान, भिलाई में बनेगा इंडोर स्टेडियम। सीएम ने कहा, राज्य के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इंटरनेशनल सीओ की स्थापना की जाएगी, जिसमें 15 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। 10,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में युवाओं को स्टार्टअप के लिए मौका दिया जाएगा। बेंगलुरु जीएसटी प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को अब किराए में 12% जीएसटी की राशि भी देनी होगी। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि छात्रों पर जीएसटी का अतिरिक्त भार न डाला जाए। विजय बघेल का भूपेश बघेल पर तंज, कहा जय वीरों की जोड़ी बनी जय गब्बर की जोड़ी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र तैयार करने से पहले जनता की राय लेनी शुरू की है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ियों के मन की बात अभियान की शुरुआत की। इसके तहत हर भाजपा नेता को एक पेटी दी गई है। इस पेटी के माध्यम से नेता जनता के पास जाकर उनका सुझाव लेंगे। उन सुझावों के माध्यम से भाजपा अपनी घोषणा पत्र तैयार करेगी। 90 विधानसभा में हमारी सुझाव पेटियां जाएंगी। हमने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। मिस कॉल की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं ताकि उसके माध्यम से जनता घर बैठे अपने सुझाव हम तक भेजे। घोषणा पत्र समिति की जो टीम है वह हर विधानसभा तक पहुंचेगी, लोगों से बैठक करेगी। अजीत जोगी की पार्टी को बड़ा झटका, 6 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पहले जोगी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भाजपा कार्यालय में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के 6 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत कर पार्टी का गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश कराया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी को छोड़कर भाजपा में आने वालों में महेश पायम, रविंद्र दुर्गम, देवचंद मंडावी, अर्जुन गडेम, मुत्ता पुलसे व श्रीकांत बादाम शामिल है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को नहीं माना, 4.5 लाख पेंशनर को झटका। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बड़ा झटका दिया है। छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने जुलाई 2023 से महंगाई राहत 5% बढ़ाने की सहमति दी है, जबकि प्रदेश सरकार ने जनवरी से महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया था, पर इसका लाभ पेंशनर को नहीं मिलेगा। दरअसल राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए सहमति अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में अब मिठाई दुकान में बिक रहा टमाटर। बढ़ती महंगाई ने टमाटर को आम लोगों की थाली से तो दूर कर ही दिया है, लेकिन अब लगता है कि जल्द ही ये आम दुकानों से भी बाहर हो जाएगा। ऐसा ही एक नजारा छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में देखने को मिला, जहां टमाटर की बिक्री सब्जी की दुकान और ठेलों को छोड़कर मिठाई की दुकान में की जा रही थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रसगुल्ला, गुलाब जामुन और लड्डू से भी ज्यादा भाव में टमाटर बिक रहा है। लिहाजा अब सब्जी बाजार से निकलकर टमाटर मिठाई दुकान में पहुंच गया है।
छत्तीसगढ़ के इन 30 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 39 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। इनमें रायपुर रेल मंडल के 17 समेत छत्तीसगढ़ के 30 स्टेशनों का कायाकल्प करने का काम किया जाएगा। स्टेशनों में यात्री केंद्रित सुविधाओं का विस्तार उन्नयन के साथ आधुनिकीकरण होगा। यह काम 6 अगस्त से चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की तैयारी है। रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया कि रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से एक नई नीति तैयार की है। छत्तीसगढ़ में सजेगा बाबा का दिव्य दरबार। आयोजकों ने बमलेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। भिलाई के बोलबम समिति द्वारा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्री हनुमान कथा और दिव्य दरबार का आयोजन सितंबर में कराया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचकर आयोजक समिति के सदस्यों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर माता रानी से कामना की। समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि आगामी 22, 23 और 24 सितंबर को महाराज के द्वारा भिलाई में हनुमान कथा की जाएगी। छत्तीसगढ़ ईडी रेड पर सियासत तेज। कांग्रेस ने बताया हाई लेवल षड्यंत्र। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर 2022 से लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। पहले कोयले में 500 करोड़ रुपए के घोटाले का ईडी ने दावा किया। इसके बाद शराब कांड में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया गया। इन दोनों मामलों पर 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन चुनावी साल में ईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। जुलाई में ईडी ने IAS अफसर रानू साहू को गिरफ्तार किया है। इसके बाद ईडी की कार्रवाई पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपकी बेटी को छत्तीसगढ़ सरकार देगी 1 लाख रुपए। नोनी सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवार की लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल होगी उन्हें 12वीं उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इस योजना से रजिस्टर्ड हुई लड़कियों के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम को 5 साल तक हर साल 5000 रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों को शिक्षित करना है। इस योजना के माध्यम से लड़कियों के विकास के लिए राज्य के सभी गरीब परिवारों को जागरूक भी किया जाता है। अब छत्तीसगढ़ में होगी हरे सोने की खेती। अब सूखे दिनों में भी हरा चारा मिल सकेगा। एजोला नाम है उस जलीय फर्न का जिसमें सूखने के बाद भी पोषक तत्व बने रहते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने इसे हरा सोना माना है। खेती का काम अंतिम चरण में पहुंचने जा रहा है। बारिश के दिन है इसलिए हरा चारा अभी तो मिल जा रहा है, लेकिन बाद के दिनों के लिए तैयारी नहीं की तो पशु आहार केंद्र ही सारा बनेंगे। हर बरस बढ़ती कीमत से हलाकान किसान, डेयरियों और पशुपालकों के लिए एजोला की खेती वरदान बनने जा रही है। बेहद कम लागत और अतिरिक्त संसाधन के बगैर इसकी खेती की जा सकती है। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, 5500 पदों के लिए निकली भर्ती। रोजगार मेला में नियोजक नीड्स मैन पावर सपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लाइन ऑपरेटर के 1000 पद, क्वालिटी चेकिंग ऑपरेटर के 500 पद, इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन के 2000 पद एवं रोबो ऑपरेटर व इलेक्ट्रीशियन के 2000 पदों की पूर्ति की जाएगी। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग के उप संचालक RK कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। छत्तीसगढ़ में आफत बनी बारिश, मुंगेली में टूटा पुल। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव है। कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिले तरबतर हो रहे हैं। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से राज्य के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं रायपुर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।